हार्दिक, तुम्हारी फेवरेट सैंडविच। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए बुलाया है। व्यास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरमैन की हैसियत से मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से हमारी सारी कंपनीज के बिजनेस हेड राकेश बाबू होंगे। दूसरी बात, कंपनी के किसी भी डिसीजन में उनके सिग्नेचर्स के बिना कोई काम नहीं होगा। और तीसरी सबसे जरूरी बात, कंपनी का हर एम्प्लॉय, चाहे वो किसी भी बड़ी या छोटी पोस्ट पर क्यों ना हो, उसे राकेश बाबू को रिपोर्ट करना होगा। एंड आई होप कि राकेश बाबू की इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आप सब उन्हें पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन अपने जवाई से कह दीजिएगा, ऑफिस में भले ही कितनी बड़ी पोस्ट क्यों ना संभाले, लेकिन घर पे सिर्फ मेरी चलेगी। क्यों? मैंने कब मना किया? इतने सालों में तुम्हारी हुकूमत की आदत पड़ चुकी है मुझे। हाँ हाँ ठीक है, चलिए अभी कपड़े बदल लीजिए, बाद में गप्पे लड़ाते रहिएगा। और हाँ भैया, पहले की तरह आज फिर से पूरी रात जमघट लगाते हैं। क्यों हार्दिक? और मयंक बाबू आज से आप सब लोगों को कराटे सिखाएंगे, ताकि आज के बाद आप लोगों को कभी कोई तंग ना कर पाए। और बच्चों के साथ साथ तुम भी सेल्फ डिफेंस सीखोगी। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई आपने। वैसे भी आजकल की ये जालिम दुनिया में कोई सेफ नहीं। हंसी नहीं आई क्या? चलो कोई नहीं। भाई ये वैसे मिश्रा जी ने ना ये पैसे दिए फार्म की पहली कमाई। लगता है फार्म के सारे फल फूल बहुत अच्छे दाम में बिके हैं। अरे आपके आइडिया को तो कमाल है पूजा जी। ये बैग में फूल लेके क्यों घूम रहे हो? फूल? फूल तो आपके लिए लाया था ना भाई मैं। आई लव यू सो मच। आई लव यू भाई। और ये कपड़े भी भाई आपके लिए लेके आया हूं ना मैं। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। दस 15 मिनट रुको, हम देहरादून वापस जाएंगे। भाई साहब, पंडित जी, आप नरेन व्यास नाम के लड़के को जानते हैं? उसने मुझे इसी धर्मशाला। आप नरेन बाबू को ढूंढ रहे हैं? वो तो लीजिए, उनकी धर्मपत्नी आ रही हैं। आप उन्हीं से ही पूछ लीजिए कि उनके पतिदेव कहाँ हैं।
तुम्हें शर्म नहीं आई? उस लड़के के साथ अपना मुंह काला करने से पहले एक बार अपने मामा के बारे में नहीं सोचा? गलती मेरी ही थी, ना मैं तुम्हें उन पैसों वालों के यहाँ छोड़ती, ना तुम उस लड़के को अपने गले बांध लेती। पर मामी इस और क्या, तुमने किसी को कुछ कहने या सुनने के लायक ही नहीं छोड़ा। उस लड़के को अपना पति बनाने से पहले अपने मामा का गला क्यों नहीं घोट दिया? कम से कम ये दिन देखने नहीं पड़ते। मामी ये सब एक गलत फहमी है। हाँ जरूर। याद है भाभी, ये माँ ने दिया था मुझे और मैंने इसके मैचिंग के कान के भी बनवा लिए थे। सुंदर है ना? जीजी, इसे संभाल कर लॉकर में रखिएगा। क्या भाभी आप भी, हमारे यहाँ इतने पुराने नौकर चाकर हैं, यहाँ किसका डर? नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? आप लोगों ने हमें अच्छे रहने लायक कहाँ छोड़ा है? भाभी जी, मैं आपकी बात समझी नहीं। आप में इतनी समझ होती तो आज इस तरह की बातें होती नहीं। उस दिन तो ऑफिस में बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, पूजा की सगी बन रही थी, फिर अब क्या हुआ? भाभी जी, आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कहाँ हैं आप? अब जानना चाहती मैं कहाँ हूँ? मैं रंगगली में हूँ। और आपके बेटे नरेन ने मुझे यहाँ बुलाया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ताज्जुब की बात तो ये है कि आप अपने लिए बहू ले आई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। वैसे 5,000 से ज्यादा भी मांगा होता तो तुम कैसे भी करके अरेंज कर ही देते ना। आफ्टर ऑल तुम्हारे पूजा दी की डांस स्कूल की जो बात थी, राइट? हाँ, कमाल हो तुम दोनों भाई बहन। एक तरफ भाई है जो अपनी कजिन का दीवाना है, और दूसरी तरफ बहन जो उसी भाई के लिए इतनी शानदार बर्थडे पार्टी थ्रो कर रही है। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन वहाँ काम क्या करती है? दी व्यास ग्रुप में काम करती है। क्या काम करती है इसके एग्जैक्ट डिटेल्स तो पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि दी इस घर को बचाने के लिए अपना सब कुछ भूलकर बहुत मेहनत कर रही है, ताकि उन्हें अपने डांस एकेडमी के सपने की भी नहीं पड़ी। अनुज, तेरे किसी दोस्त का फोन है। आया भैया। मैं चलता हूं। ऐसी बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया अपने मामा को। अगर तुम अंदर गई तुम्हारे मामा की लाश मिलेगी तुम्हें। कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? नरेन बाबू को रंगगली में देखकर मैं भी घबरा गई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि उन्होंने इस गली के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है तो मैं खुद इस नेक काम से हटना नहीं चाहती थी।